SI हिस्ट्री 235 में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में आज हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में मिल जाता है, तो आज हम मौलिक अधिकार से संबंधित पॉइंट देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में मिल जाता है। इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित फर्स्ट पॉइंट है, यह क्वेश्चन आता है जो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो यह मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दूसरा पॉइंट इससे प्रश्न पूछता है, ये मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है। यह भाग 3 में वर्णन है। इसको भाग 3 में रखा गया है, यह भाग 3 में इसका वर्णन है। अब जो भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा गया है। भारत का भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा गया है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से 7 थे, किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो इस समय मौलिक अधिकार जो हैं 6 मुख्य रूप से हैं। इसमें पहला है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में है। समता या समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में है। इसमें एक ही पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, एक ही क्वेश्चन इसे आता है समता या समानता का अधिकार से अस्पृश्यता का अंत। ये इसका अस्पृश्यता का अंत, इसका वर्णन अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ये अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का भाव व्यक्त करना या मनाना ये दंडनीय अपराध है। इसे अनुच्छेद 17 में रखा गया है, इसका अंत कर दिया गया है और इसको कानूनी रूप दे दिया गया है। ये इसे अस्पृश्यता या छुआछूत का कोई भेद नहीं होगा।
इसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ देता है और ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, किंतु संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। तो इस समय केवल 6 स्वतंत्रता का अधिकार है। इसे अनुच्छेद 19 में रखा गया है। अब ये फर्स्ट है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ए में है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 बी में है। ये 19 बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। इसमें सी ऑप्शन आता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। और डी ऑप्शन है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। और ई ऑप्शन है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता। और यफ है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसको दोस्तों कट कर दीजिए, क्योंकि इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। ये हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। इसको ऐप को
इसको हटाकर, संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। और एक है जी, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब देखिए, इसको आपको बोलने की आज़ादी दी गई है। इसी अनुच्छेद के तहत प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। आप बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। आप संघ बना सकते हैं, एक यूनियन बना सकते हैं, ये उसकी स्वतंत्रता है। देश की किसी भी जगह आप आ जा सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं तथा बसने की स्वतंत्रता है। ये जम्मू कश्मीर दोस्तों यहाँ अपवाद है। ये जम्मू कश्मीर अपवाद था, किंतु अब ये अपवाद खत्म हो गया है, क्योंकि वहाँ अब कोई भी रह सकता है। 370 का जो वो संविधान में था उसको हटा दिया गया है। और ये यह नंबर है संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। इसके बाद है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आपको कोई भी व्यापार कर सकते हैं या आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता का अधिकार है। इसको याद करने का तरीका दोस्तों, सबसे पहले बच्चा जो होता है वो बोलने के सीखता है। सबसे पहले बच्चा जो होता है वो बोलने के लिए सीखता है। बोलने के बाद वो सभा कर सकता है। बोलना सीख गए, उसके बाद से आप सभा करेंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे और सभा करेंगे। अब जब सभा करेंगे तो आपका एक संघ होगा, तो आप संघ बना लेंगे। जब आपका संघ बन जाएगा तो आप उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसके लिए आपको आवागमन की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको आ जा सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। अब जब कहीं आ जा सकते हैं तो वहाँ आपको रुकना भी पड़ सकता है, तो आप वहाँ निवास करेंगे और बसेंगे। अब वहाँ आप जब निवास करेंगे तो आप वहाँ जीविका चलाने के कुछ न कुछ कारोबार करेंगे, तो आप व्यापार करेंगे। इस तरह से आपको सीरियल बाय याद है हो जाएगा। जे सबसे पहले बोलना है, बोलने के बाद आप सभा करेंगे या सभा करेंगे, उसमें बोलेंगे। उसके बाद से आपको संघ बनाएंगे। संघ बनाने के बाद आप देश में कहीं आ जा सकते हैं। आवागमन करने के बाद आप वहाँ निवास करेंगे। निवास करने के बाद आप अपना व्यापार करेंगे या कोई कारोबार करेंगे आपका जीविका चलाने के लिए। इस तरह से स्वतंत्रता का आपका अधिकार है। और ये पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे आपको पूछ देता है जो बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको याद रखना है। संघ बनाने की स्वतंत्रता किस में है, तो 19C में है। ये सब में 19 लगा हुआ है दोस्तों। 19 अनुच्छेद 19D, अनुच्छेद 19E, इस तरह से। इस तरह से और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।